अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सारा खान और ये है मेरे को होस्ट सैयद उसामा शाह और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बॉस। बॉस। आज हम रिव्यू करने लगे हैं जनाब जैसे आपकी मर्जी की सेकंड लास्ट एपिसोड जो कि एयर हुई है, अभी अभी हम देख के बैठे हैं। तो उसामा बताइए कैसी लगी आपको इस एपिसोड। फर्स्ट ऑफ ऑल बताना जरूरी है, इसका प्रोडक्शन हाउस है बिल्कुल। सिक्स सिग्मा प्लस, इसकी डायरेक्टर हैं जनाब सबा हमीद साहिबा और इसकी राइटर हैं नाइला अंसारी। जी उसामा। मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगी है और एक नया ट्विस्ट भी मिला है। अरे ट्विस्ट, ये क्या ट्विस्ट आपको अब नजर आया? अब तो सही वाला ट्विस्ट था, एक तरह से नताशा की पावर खत्म हुई है। ट्विस्ट ही अच्छा की हाँ, है। वैसे ये बात आपकी ठीक पूरे है। ड्रामा जब से ही चल रहा है, नताशा का जो होल्ड था ना, वो इस एपिसोड में दिखाया कि वो खत्म हुआ। नताशा का मुझे लगता है अभी भी होल्ड और ईगो। नताशा, मुझे ये बात बड़ी अच्छी, चलो मैं अभी से एपिसोड के एंड पे नहीं जाना चाह रही वैसे मुझे, लेकिन वो एंड वाला जो उन्होंने सीन बनाया था ना जिसमें वो पार्टी कर रहे होते हैं बिल्कुल। शेरी और नताशा, तो उससे पता लगता है कि वो लोग तो कभी सुधरने वाले ही नहीं है। वो ऐसे ही बड़ी है। अच्छी और इंडिक्टिव एपिसोड जैसे थी। आपने बात की है लास्ट एपिसोड की, लास्ट की बात की है, तो उसकी वजह से उनके फादर जवेद शेख को काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है और मुझे तो लग रहा है कि वो खत्म हो जाएंगे नेक्स्ट, सेकंड लास्ट हाँ मुझे भी वैसे एपिसोड ऐसे लग की रहा है। जो ये है। जरा हम जरा आगे चल के बात करते हैं, मेरा ख्याल है अभी शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू से अच्छा, स्टार्ट करते हैं। तो क्या नाम है, राइटिंग इज ब्रिलियंट। मतलब सबसे पहले मैं राइटिंग की बात करना चाहूंगी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि राइटिंग बहुत खूबसूरत है इस ड्रामे की। जो हम और भी जो ड्रामा देख रहे हैं उनके मुकाबले में एक बड़ी अच्छी आपको रिफाइंड जुमले बहुत अच्छे लिखे हुए हैं नाइला अंसारी साहिबा ने। और इस बात की, जिस बात की जहाँ दाद देनी चाहिए, अच्छे स्क्रिप्ट्स हमारी स्क्रीन पे हमें ज़रा मुश्किल से ही नज़र आते हैं आजकल। और मेरा ख्याल है जैसे आपकी मर्जी बिलाशुबा उनमें से एक है। और जैसे आपकी मर्जी की अच्छी बात मुझे जो अच्छी लगती है, बहुत अच्छे तरीके से वो एक पीटीवी स्टाइल में जिस तरह से डायरेक्ट किया गया है ना ये ड्रामा, और काफी लगता है कि किसी सेंसिटिव। ऐसे ही इंसान ने डायरेक्ट किया जो कि पीटीवी पे काम करता रहा है, जैसे कि सबा हमीद साहिबा। बिल्कुल ऐसा ही है। पता लगता है उसकी डायरेक्शन से, उसकी लाइटिंग से और उन तमाम चीजों से कि ये एक लाइटिंग से तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन उसकी डायरेक्शन से जिस तरह से वो मूव कर रही है ना पूरी स्टोरी। स्टोरी और बिल्कुल, जो प्लॉट जिस तरह से शिफ्ट किया है उसका, हाँ जी। उससे अच्छा लग रहा है। और काफी सेंसिटिव है। मतलब हम्म वो ज्यादा नहीं है जैसे आप हम हम्म जब ड्रामा देख रहे हो तो आप कहते हैं कि डुश 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 डुश, वो हम्म। नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा है कि वो बहुत नहीं एक है। अच्छा। बहुत लाइट टोन के अंदर लेकर उन्होंने हम्म। चली है ड्रामे को और इस काफी। ड्रामे की अभी मैं देख रही थी तो बहुत अच्छी रेटिंग भी आ रही है आजकल। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ड्रामे बनेंगे तो रेटिंग नहीं आएगी। अब ये जो लोग हमारे डायरेक्टर्स और एक्टर्स बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर देते हैं कि जनाब ऐसा कंटेंट होगा तो ही व्यूज आते हैं, जबर दिखाएंगे तशद्दुद दिखाएंगे तो ही व्यूज आते हैं, बिल्कुल। किसी को बहुत, औरत को बहुत टिमिड दिखाएंगे, बहुत सबमिसिव दिखाएंगे तो ही व्यूज इसी आएंगे। इसी बात से आपकी एक बात हम्म कि इस ड्रामे में जो आज सबसे अच्छा मैसेज था एक, वो हम्म। आपकी नज़र में क्या था? मैं चलिए आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप बताएं क्या था। मेरे ख्याल से जिस तरह से अलीज़े अपने लिए खड़ी हुई, लेकिन उसको बड़े एक बड़ा अच्छे तरीके से इस बात को हैंडल किया। मुझे इसमें थोड़ी सी जुमलों से जब शुरू में मैं देख रही थी मुझे थोड़ा एतराज़ था कि ये शायद बहुत ज़्यादा वोक हो गया, मगर इन्होंने अपने वोकिज्म को भी बड़ा अपने इस्लामिक रेफरेंसेस देख के बड़ा कैटर बिल्कुल किया है। बिल्कुल। मगर मुझे जो आपका सवाल का जवाब मैं देती चलूँ कि मुझे जो अच्छी बात ये लगी कि जिस तरह से अलीज़े घर छोड़ के गई, पहले उसको सारा कुछ हम्म। उसके ऊपर उसकी सारी असलियत आश्कार हुई। शेरी की तो वो गई घर छोड़ के, लेकिन बाद में जिस तरह से वो वकील के पास जाती है और जो वकील उसे बातें कहती है और उसके बाद वो सोचती है, उसे ये नहीं दिखाया कि वो आउटराइटली उस बिल्कुल ही जिसे कहते हैं चली गई। उसने अपने जहन में एक थोड़ी सी स्पेस रखी अपनी औलाद के लिए, तो उसने कहा हम्म। कि नहीं मुझे जाना चाहिए, वो चली गई। मगर उसने कहा कि अब मैं जाके अपनी टर्म्स पे जिंदगी गुजारूंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो हाँ। वुमेन एम्पावरमेंट वाला जो है ना, वो भी बहुत ज्यादा दिखाया है इसमें। और हम्म उसके साथ साथ अब दिखाया कि वो किसी की सुन नहीं रही है, जो उसे अच्छा लगता है जैसे वो पहले थी, जिस हम्म। तरह का उसे दिखाया था। एग्जैक्टली जैसे शुरू वाली एपिसोड में जो बिल्कुल। अलीज़े हमें दिखाई गई थी वही अलीज़े हमें आज नजर आई, वापिस आ गई है वो। वापस आई है सेकंड बिल्कुल। लास्ट एपिसोड में बेशक। और बहुत अच्छा मुझे ये उसका लगा कि जिस तरह से वो बिल्कुल ही आउटराइट होके चली नहीं गई। उसने कहा कि नहीं मुझे शायद शायद मुझे एक ट्राई इस रिलेशनशिप को देनी चाहिए। उसने कहा मैं अपनी टर्म्स पे जाके इस रिलेशनशिप में देखती हूँ। और वो अपनी टर्म्स पे जब गई तो उसने देखा कि उसके शौहर ने वो बर्दाश्त नहीं किया, बिल्कुल तो नहीं उसने है। ये अंदाजा लगा लिया कि नहीं यहाँ पे ये नहीं बैठ अच्छा, सकता, जो या तो जब एपिसोड स्टार्ट हुई थी ना,
तो मुझे लगा कि जो शहरी है ना उसकी ईगो जो है ना वो खत्म हो गई है। मुझे भी ऐसे लगा। मुझे लगा शायद उसने गिव इन कर दिया है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन हाँ जैसे ही वो मिड में गया उसके बाद जैसे उसका रिएक्शन आने लगे हाँ, ना, क्योंकि वो उसकी फितरत नहीं थी। बिल्कुल ऐसे। और शुरू में अलीजे ने बहुत अच्छे से मतलब उसे जवाब ही ऐसे दिया, मुंह बना बना के उससे रखे हैं ऐसे। हम्म जैसे वो एक बड़ा अच्छा डायलॉग था उसका कि हम्म उसने कहा कि तुम मुंह बना के रखते हो, तो उसने कहा क्यों देख रहे हो मेरा हाँ मुंह। हाँ, ये भी एक अच्छा, बड़े बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे हुए हैं इस ड्रामे के। और जिस तरह से उसने जवाब दिया, उसने कहा कि मेरी टर्म्स पे रहना है तो रहो, नहीं रहना तो ना रहो। बिल्कुल और फिर उसने रियलाइज किया कि मेरी दोनों की ईगोज नहीं चल सकती, या तो किसी एक को तो सबमिसिव होना पड़ेगा। उसने कहा कि मैं इतना जिंदगी घुट घुट के किस खुशी में जीऊँ, हम्म जबकि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं खुल के जिंदगी भी गुजार सकती हूँ। तो वो बड़ा अच्छा था। फिर नताशा और मीरब का जो था, कि जिस तरह से मीरब की टेड टॉक की अगर हम बात करें, हमने देखा कि लीजे इस ड्रामे में टेड टॉक देती हुई नजर आई है हमें शुरू में, लेकिन मीरब की जो टेड टॉक थी, दैट वाज लाइक लास्ट नेल इन द कॉफिन, जिसने नताशा को मजबूर किया कि वो अपना बैग पैक करे और उस घर से जाए जिस पे जाए। वो पहले दिन से अथॉरिटी जमा के बैठी हुई है। और वो भी अच्छा था जहाँ पे वो आके कहती है कि किसने फिश का मना किया, और वहां पे जो उसे जवाब देती है। अच्छा, वहां पे एक चीज और है। हम्म उनके डायलॉग्स आपस में हो रहे हैं, शहरी इवन के वहां पर जो है ना वो जवाब भी दे रहा है उन्हें, और नताशा को कह रहा है उसने, लेकिन जावेद शेख जो है वहां पे बिल्कुल खामोश है, उनका हाँ, कुछ जावेद रिएक्शन शेख नहीं का दिखता। कैरेक्टर मुझे वैसे पहले दिन से थोड़ा थोड़ा सा अजीब इस तरह से लगा है कि ठीक है, वो अपनी औलाद की हरकतों के खिलाफ हैं, लेकिन उस चक्कर में वो उस इंसान के साथ भी पूरे तरीके से नहीं खड़े हो सकते जो बिल्कुल जिसके साथ वो खड़ा होना चाह रहे हैं। और वैसे भी अगर वो उनकी औलाद है तो वो उसको, मेरा ख्याल है, बैठ के ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। मुझे ना बिल्कुल उनका कैरेक्टर उन्होंने वाकई। कहीं पे ये समझाया ही नहीं है, मतलब हम्म अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं, या चले उनके सामने नहीं कहा, तो बाद में कहीं पे अलग से उनका दिखा देते, कोई शॉट हम्म ऐसा दिखा दे कि जहाँ पे वो बैठे हैं वो उन्हें समझा रहे हैं। इवन दो थोड़े से डायलॉग बेशक हो जाते, लेकिन कुछ हम्म। एडअप होना चाहिए था बड़ा यहाँ पे। अच्छा डायलॉग था एलिज़े का, जो उसने अपने उस वालिद साहब के लिए, शहरी के वालिद साहब के लिए इस्तेमाल किया था, कि वो दिमाग से नहीं ज़मीर से सोचते हैं। तो बिल्कुल। ये बड़ा बहुत अच्छा, ब्रिलियंट राइटिंग आई वुड से। और मैंने आपसे मैसेज की वैसे बात की थी, आपने अभी तक वो नहीं बताया मुझे कि ये आज क्या क्या मैसेज था। ये सारी चीज़ों तो थी ठीक है, अलीज़े ने अपने लिए स्टेप ले लिया, उसने दिखा दिया कि अब मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारूंगी और इसी तरह उसे रहना पड़ेगा। लेकिन जो मैसेज था, मेन मैसेज क्या था इस ड्रामे में? सारा कुछ होता है, वुमेन्स के लिए भी होता है हर, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से जो मुझे लगा ना, एक वो ये था कि जैसे वो बहू के लिए उसने कहा ना कि आप हाँ एक, बेटी हाँ एग्जैक्टली। बेटियों के लिए तो सोचते हैं जब उनकी शादियां करनी होती हैं कि उनकी कैसे रहेगी, वो कैसे रखेंगे, लेकिन बहू के लिए कभी आप सोचते नहीं हैं कि आपका बेटा उसे कैसे रखेगा। ये किसी काफी और के इंटरेस्टिंग औलाद के था। लिए, हाँ, कभी इंसान को, मुझे लगता है एक चीज होती है एम्पैथी, जिसके बारे में बात की जाती है कि किसी को किसी के शूज में जाके देखना कि कैसा फील होता है। इसी तरह से उन्होंने बात की कि इंसान अपनी बेटियों के बारे में जैसे सोचता है, अगर वैसे ही हम दूसरों की बेटियों के बारे में सोचना शुरू कर दें, बिल्कुल तो शायद वो वाले इख्तलाफात और वो वाली प्रॉब्लम्स माशरे में जन्म ना ले जिस तरह की लेती हैं आमतौर पे। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह से शहरी के बाप को दिखाया है कि वो लीजे के लिए खड़ा होता है, शायद अगर सब लोग इसी तरह सोचें और इसी तरह देखें चीज़ों को। फैमिली ने काफी सपोर्ट किया है वैसे। अच्छा, ये बात आपको कैसी लगी कि वो शहना से अभी तक कांटेक्ट में थी और उसने शहना के लिए स्टैंड लिया? ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि मतलब उसको उनका था हमदर्दी थी, क्योंकि मेरे ख्याल से वो खुद इस वक्त इस फेज से गुजरी है कि वो माँ बनने वाली है, एक हम्म नई उसकी जो है ज़िंदगी का आगाज़ है। तो मुझे लगा कि इस वजह से वो ज़्यादा फील कर रही है इस बात को। क्या हम्म। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, वैसे ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। मैं वैसे सोच रही थी कि ये थोड़ा अननेचुरल है एक औरत के लिए ये उसकी सोचना, लेकिन वो ये है कि उसकी आंखों से अब उसकी मोहब्बत की पट्टी भी तो उतर गई है। बात हम्म तो सारी ये है, तो शायद इस वजह से भी वो ज्यादा उसके बारे में सोच वो रही है। बिल्कुल उसने, क्योंकि वो अब जिस सिनेरियो में है ना, तो वो उसके मुताबिक मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सोचे, और एक ये एक नई चीज दिखाई है कि आपको ऐसा नहीं, मतलब हमारे माशरे के अंदर जो इस तरह से हम्म है, जब खवातीन या उनकी पता चल जाता है पहली बीवी थी, वो ना उनसे ग्रजेस रख लेती हैं, बिला हम्म वजह के ग्रजेस रख लेती हैं हालांकि, हम्म। लेकिन उसमें इसमें ये चीज नहीं दिखाई है एटलीस्ट, कि उन्होंने दिखाया है हाँ, कि अगर वेरी आपका गुड है तो पॉइंट साहब, ये हाँ। चीज नहीं होनी चाहिए। आपको अगर हम्म कोई गलत है तो उसे गलत कहना चाहिए, और अगर उसकी जितनी वो एफर्ट कर सकती हैं उसको उनका हक दिलवाया। अब जैसे कि वो
बता रही थी जब फ्लैशबैक में वो बातें सोच रही होती हैं कि वो सिर्फ इसी वजह से आई हैं कि अब वो अपार्टमेंट किया, तो वो आके फादर से अपने बात, फादर इन लॉ से बात करती हैं, उन्हें कहते फोर्स करती हैं बल्कि इस बात के ऊपर। आप जबकि जब एशिया कहते हैं कि मैं उनसे पैसे दे चुका हूँ, लेकिन वो कहती है फिर भी आप इतना कुछ है, अगर आप थोड़ा सा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद उन्होंने वो किया। मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने ये स्टेप लिया है, एक नया मैसेज दिया है सोसाइटी में कि आपको बिला वजह के ग्रजेस नहीं रखने चाहिए किसी के साथ। बेशक। और ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट है जो कि आम हमें ड्रामों में नजर नहीं आता। हमें आम ड्रामों में जरा औरतों में रिफ्ट नजर आती है, जरा आपस में राइवलरी नजर आती है, बहनों की हो गई, दोस्तों की हो गई। चलो फिर ये तो एक्स की बात है उसकी, बिल्कुल। तो वो तो एक अलग ही बात हो गई। मगर जिस तरह की हमें राइवलरी आमतौर पर अपने ड्रामों में नजर आती है, उससे जरा हट के ये प्लॉट लाइन और ये स्टोरी तरतीब दी गई। और एक और बात मैं इस ड्रामे के बारे में जरूर कहना चाहूंगी, द वे एवरी कैरेक्टर फिट्स इन देयर रोल इज सीमलेस। लाइक हम और भी ड्रामे देखते हैं, हम कहते हैं यार इस रोल में इस बंदे को शायद होना चाहिए था, बिल्कुल इस रोल में इस बंदे को, लेकिन इस ड्रामे में जिस तरह से इवन के जो अलीजे का रोल है उसमें जिस तरह से दुरेफे शाह है, मिकाल का जो रोल है शहरी का, जिस तरह से वो उसमें फिट इन हुए हैं, एंड ख़ास तौर पे जिस तरह से नताशा का रोल में किरण मलिक जिस तरह से फिट हुई है, आई मीन इट्स लाइक दीज रोल्स वर रिटन फॉर दीज पीपल। लाइक इतना अच्छी कास्टिंग की गई है। आई वुड लाइक टू से कि कास्टिंग इज वेरी नाइस। मुझे मैं बहुत सारे ड्रामे जैसे आपको पता ही है हम लोग देख रहे हैं, तो जिस तरह से इसमें वेल कास्टेड, जिस तरह से कैरेक्टर के हिसाब से लोग दिए गए हैं, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। सिर्फ एक बात जिससे मुझे थोड़ा है, जो उसकी बहन का कैरेक्टर है रमजा, हाँ, मेरे रमजा ख्याल थोड़ी से सी ना मुझे बहुत अनोइंग लगती है। रमजा की जो जिस तरह से वो बात कर रही होती है, आई नो शी इज अ न्यू गर्ल एंड मगर जिस तरह से वो बात कर रही थी, इट सीम्स सो अनोइंग, इट काइंड ऑफ इरिटेट्स। उसको ना बड़ी बहन होना चाहिए था, उसका रोल वो फिट होता था, उसको छोटा नहीं दिखाना चाहिए था। हाँ वैसे ये बात भी आपकी वो पता घर की में है। ऐसे जैसे प्रोफेसर है एक, हाँ अम्मा से ज्यादा तो लेक्चर वो दे रही है लीजे को, हाँ बिल्कुल। हर दूसरी बात के ऊपर लेक्चर, हर दूसरी बात के ऊपर लेक्चर दे रही है। अच्छा उसामा, लास्ट सीन के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो वालिद साहब साइन कर रहे होते हैं दुल्हन की बेडशीट पे बैठ के? दुल्हन की बेड साइन कर रहे हैं, वहां पर जो वकील है ना, मेरे ख्याल से तो वो वसीयत वगैरह ही अपनी करवा रहे हैं। और जिस तरह से उन्हें दिखाया है, वो फ़ोन करते हैं अलीजा के वालिद को, और उन्हें कहते हैं कि आप खुला के लिए फ़ाइल कर दें, मैं अपनी औलाद को नहीं कर सका। और उसके लिए उन्होंने माजरत की उनके साथ। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है ना, वो ज़्यादा अलीजे के नाम पर कर देंगे, मुझे मुझे लगता है ऐसे ऐसा। लग रहा, हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है, क्योंकि जो वकील नताशा था और ना, शहरी का सारा हुरूर खाक में मिला के। और जिस तरह से वो बाहर उन्हें दिखाया कि वो अपनी पार्टी में मगन है, उनके वालिद की तबीयत, और साथ में इस तरह से मुझे इस वजह से भी इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस तरह से वकील के एक्सप्रेशन थे ना, मुझे लगता है कि वो इसी तरह का कुछ होने वाला है, इनको बस थोड़ा थोड़ा सा कुछ मिलेगा और खत्म हो जाएगा। आपके बारे में आप क्या सोचते हैं इस बारे में? वैसे आप भी हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, क्या ऐसा होगा जो मुझे और सारा को लग रहा है कि अलीजे को प्रॉपर्टी सारी मिल जाएगी, और वो दोनों मुंह देख शहरी के रह और जाएंगे। नताशा कंगाल हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। क्या वो हमें मांगते हुए नजर आएंगे सड़कों पे? सड़कों पे तो नहीं कहे, उन्हें थोड़ा सा मिल जाएगा मेरे ख्याल से, जो गारा है शायद वही मिल जाए उन्हें, लेकिन हाँ वो खत्म होगा उनके साथ, होना बहुत बुरा है उनके साथ वैसे। हाँ जी। और ये जो माँ बनने वाला सीन है ड्रामों में हमारे, कि हर इम्पोर्टेंट मोमेंट पे हाँ बिल्कुल। कि वो बस जहाँ पे जिसको छोड़ना वो माँ बन जाता है। हाँ, वो फिर वो जी बच्चे की वजह से जी सेक्रीफाइस जीन्स और ये वो, क्या तो ऐसा जरूरी होता है? मेरा ख्याल है प्लॉट लाइंस के लिए मोस्टली लोग करते हैं, प्लॉट आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ये मेरा ख्याल है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव हो ना, तो वो ज़रा सर पे चढ़ने शुरू हो जाती है। मेरा ख्याल है तो इस ट्रेंड को भी थोड़ा, बहुत सारी ट्रेंड्स की तरह जो कि हमारे ड्रामों में अनफॉर्चुनेटली दिखाए जाते हैं, इसको भी थोड़ा डाई डाउन होने की ज़रूरत है। क्योंकि इस ड्रामे में काफी ज्यादा ना अच्छा पॉजिटिव था। पॉइंट्स हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो नेगेटिव छोटी बहुत बातें जो हों, फिर उनको पे ज़रूर नज़र करनी चाहिए इंसान को। उसके अलावा नेक्स्ट सीजन की बात हम कर रहे हैं, नेक्स्ट टीजर जो बहुत है मजे का लग रहा है मुझे मजे का तो। लग रहा है, और मुझे लगता है लास्ट कि एपिसोड नताशा एक्साइटिंग होने वाला प्रॉपर्टी के साथ साथ मीरब को भी खो है, देंगे। मीरब को भी खोने वाली है। एंड क्या नाम है, जिस तरह से वो प्रपोजल लेके जाती है शहरी का नतालिया के लिए, और वो कहती है पागल हो गई हो तुम। मुझे लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अ नाइस लास्ट और एपिसोड। उसके बाद जो अलीजे के पास गई है शेरी,
जिस तरह से वो दिखाया कि ऐसे दरवाजा खुल रहा है और वो देख के पता नहीं देख वैसे आई मस्ट से जब मैंने इसके टीजर्स वगैरह जैसे आपकी मर्जी नाम देखा और टीजर्स वगैरह मैंने कहा अनदर पाकिस्तानी ड्रामा विद अ टॉक्सिक हस्बैंड एंड एनीथिंग एवरीथिंग लाइक दैट। तो मुझे अब जब मैंने ड्रामा देखा और जिस तरह से मैंने लोगों के जो कमेंट्स अगर आपने भी देखे हों और जिस तरह से लोगों ने हमें भी बताया कि भाई वाकई में ऐसे लोग होते हैं और मतलब लेवल्स शायद डिफरेंट हो और लोगों के पास और शौहर के अलावा भी और बहुत सारे रिश्तों में ये टॉक्सिसिटी जरूर पाई जाती है ना, जिस तरह का लेवल शायद थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है मगर ये बहुत एक अच्छा और बेहतरीन टॉपिक है जिसको टच किया गया और हमारे प्राइम टाइम ड्रामा में टच किया गया। दैट्स अ वेरी गुड एफर्ट, बहुत अच्छी एफर्ट, बहुत अच्छी काविश की गई है। मेरा ख्याल है जिस बात को अच्छी बातों को हमारे ड्रामा को जितना सराहा जाए उतना ही कम है, मेरा तो ख्याल है। काफी ज्यादा अच्छा रहा है। सोशल इशू जो है हमारे करने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा मसाइल हैं हमारी सोसाइटी के अंदर और उनकी वजह से बहुत ज्यादा जो खवातीन है ना वो डिस्टर्ब भी रहती हैं। खवातीन भी और जिस तरह से मर्द हजरात भी सफर करते हैं जैसे मीरब कर रहा है, हाँ बिल्कुल ऐसी औरतों की वजह से। लेकिन मीरब देखें अब उन्होंने दिखा तो दिया टीजर के अंदर कि वो अपनी अलग दुनिया में जाने वाला है। मतलब वो साइड पे अपना अफेयर अब दिखाया तो अफेयर ही है ना वैसे कि अफेयर चल रहा था उसका। उसने तो नताशा को मुझे लगता है कि ऐसे जैसे प्रॉपर्टी वगैरह के लिए उसने भी उसके साथ किया होगा। लेकिन देखते हैं लेकिन नताशा ने भी उसके साथ वैसे बहुत ही बुरा किया है। जितना बुरा नताशा ने किया उतना बुरा तो वैसे कोई करता नहीं, पाँव की जूती से भी बुरा रिवेंज वो भी लेगा उससे पूरा। बिल्कुल ना वो कहीं के ना रहेंगे वो कहावत नहीं है जो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाला इनके साथ मुझे लगता है कि हो जाना एंड पे दोनों के साथ। चलें, वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द लास्ट एपिसोड एंड आप लोग भी बताएं कमेंट सेक्शन में आप लोगों की क्या राय है लास्ट एपिसोड के हवाले से, हमारी इस एपिसोड के हवाले से। बिल्कुल और अपने कमेंट से अपनी आराह से जरूर हमें आगाह करें और साथ लाइक भी कर दें, लाइक प्लीज जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर भी कर दें। हमें दें। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। हाँ चले ठीक, ताकि हम ऐसे ही काम करते रहें। चलें मिलते हैं फिर नेक्स्ट ड्रामे के रिव्यू में। कल कर रहे हैं हम रिव्यू सामा इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह हाफिज़।